जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टैक्स का सीजन चल रहा है, आप सभी लोग भी अपनी आईटीआर लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आईटीआर भरने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। आपको पता होगा 87A की रिबेट लेने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ATC, होम लोन, HRA काफी तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेनिफिट दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम में काफी सारे लोगों को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 25 ऐसी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ में न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलते हैं, ताकि अगर आपका भी इनमें से कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस एलिजिबल हो तो आप उसको लेकर के अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए 25 ऐसे डिडक्शन और एग्जम्पशंस जो आपको ओल्ड के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 25 इस तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो आपको ओल्ड में तो टैक्स फ्री है ही है, साथ के साथ में ही न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको उनका बेनिफिट मिलने वाला है, जहां पर इन इनकम के ऊपर इन डिडक्शन और एग्जम्पशंस का फायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स रिजीम की। 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26, और बहुत सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस तो आपके असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी वैलिड रहने वाली है। 2 टैक्स रिजीम अवेलेबल है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में लगभग सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस मिल जाती है, लेकिन टैक्स रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और वहीं पर बात करें न्यू टैक्स रिजीम में, यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी दोस्तों 25 इस तरह की डिडक्शन या एग्जम्पशंस हैं जो आपको काफ़ी सारा टैक्स बचाने में हेल्प कर सकती है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, चाहे आपकी 1 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, आप सभी लोगों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने वाली है। हालांकि ओल्ड रिजीम में आपको 50,000 की छूट मिलती है, लेकिन न्यू में 75 की मिल जाएगी। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए सिर्फ और सिर्फ सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 7,75,000 रुपए तक आपको जीरो टैक्स देना है। और दोस्तों ये साल जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 12,75,000 रुपए तक सैलरी या पेंशन आती है तो 0 रुपए का टैक्स देना है। इसके बाद में NPS का जो दोस्तों आपको पता होगा जो कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। ATCCD 1 होता है, ATCCD 2 होता है, ATCCD 1B होता है। हालांकि ATCCD 1 और 1B को सिर्फ ओल्ड में ही छूट ले सकते हैं, लेकिन ATCCD 2 आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया और उसकी छूट एम्प्लॉय को मिल जाने वाली है न्यू टैक्स रिजीम में। हालांकि ओल्ड के अंदर मिलती है 10% की, लेकिन न्यू में 14% आपकी सैलरी की, जो कि बेसिक प्लस DA का होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद NPS की छूट आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो होम लोन उन्होंने ले लिया था, लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि होम लोन हमने क्यों लिया, अब हमें न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है लेट आउट और एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की और 1.5 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल की छूट आपको मिल जाती है, लेकिन ये मिलेगी ओल्ड के अंदर। न्यू में मिलेगी सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आपने कोई मकान या दुकान किराए पर दे रखा है, रेंटल इनकम आ रही है और आप उस रेंटल इनकम के लिए होम लोन लेकर के उसको बनाया था आपने, तो जितना भी रेंटल इनकम आ रहा है उस तक आपको अपने इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। ज्यादा दिया है तो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख रुपए का दोस्तों किराया आता है और आपने होम लोन के छूट दी है 2.5 लाख रुपए की, तो आपका 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए ये माफ हो जाएगा, इसका टैक्स हो जाएगा 0 और 50,000 रुपए आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। फैमिली पेंशन, किसी और की पेंशन, मान लीजिए हस्बैंड की पेंशन वाइफ को मिलती है, ओल्ड में तो 1/3 या 15,000 रुपए की छूट विच एवरेज लोअर की मिलती है, लेकिन न्यू के अंदर आपको 1/3 या 25,000 रुपए की छूट फैमिली पेंशन के लिए भी मिल जाने वाली है। बहुत तरह के अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, अलाउंसेस भी होते हैं और रिम्बर्समेंट भी होता है। कुछ खर्चा आपने जेब से कर दिया था और वो खर्चा का पैसा आपको वापस से मिल रहा है। डेली ड्यूटी के लिए आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हो तो एक्चुअल बेसिस पर, कन्वेंस अलाउंसेज है एक्चुअल बेसिस पर, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज बहुत सारे डिसेबल पर्सन होते हैं दोस्तों, जिसे कि दिव्यांग बोलते हैं, तो 3200 रुपये
पर महीने के हिसाब से ये छूट भी इनको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाएगी। ग्रेच्युटी दोस्तों, आपका पैसा जब आप किसी जॉब से, संस्था से रिटायर होते हैं, छोड़ते हैं, तो रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर अगर आपको ग्रेच्युटी मिली तो प्राइवेट सेक्टर जो कि सरकारी नहीं है उनको 20 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रेजिम में माफ़ है, और गवर्नमेंट वालों को तो चाहे 20 लाख हो चाहे 20 करोड़ हो, सारा का सारा ग्रेच्युटी अमाउंट माफ़ है। अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। बहुत सारे लोग अपनी लीव को एनकैश कराते हैं, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए 25 लाख तक माफ़ है, और गवर्नमेंट वालों के लिए 25 लाख हो या 25 करोड़ हो, लीव एनकैशमेंट न्यू टैक्स रेजिम में भी माफ़ है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड भी होता है। यहाँ पे आपने सुना होगा 2.5 लाख से ज़्यादा वाले कंट्रीब्यूशन पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन पीपीएफ का इंटरेस्ट है ये न्यू टैक्स रेजिम में भी टैक्स फ्री होने वाला है। इसके अलावा जब आप पता होगा पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों, ये 15 साल के लिए आपको दी जाती है। तो 15 साल में ईपीएफ या पीपीएफ का जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी के तौर पर मिला है, न्यू टैक्स रेजिम में भी टैक्स फ्री होने वाला है। दोस्तों अगर आपके घर में कोई लड़की है, बेटी है, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट अगर आपका उसका पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवाते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट है ये टैक्स फ्री न्यू टैक्स रेजिम में हो जाएगा। और जब बेटी मैच्योर होगी या उसकी पढ़ाई के लिए पैसा निकालेंगे तो इसकी जो भी मैच्योरिटी होगी वो भी टैक्स फ्री होने वाली है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो देश है, हमारा भारत है, कृषि प्रधान देश है। आपको पता होगा एग्रीकल्चर, नो फार्मर नो फूड की बात की जाती है। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे 1 लाख है चाहे 1 करोड़ रुपए है, ये टैक्स फ्री हो जाने वाली है। ये ओल्ड में भी टैक्स फ्री है और न्यू में भी टैक्स फ्री है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ टैक्सेबल इनकम भी आ जाती है, तो आपको ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर ही टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इनका जो भी इंटरेस्ट होगा अगर वो ओल्ड में टैक्स फ्री है तो न्यू के अंदर भी आपका एग्जम्प्ट हो जाने वाला है। गिफ्ट यानी कि उपहार, गिफ्ट लेना और देना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों गिफ्ट मिला आपके रिलेटिव से, मदर, फादर, दादा, दादी, बुआ, फूफा, नाना, इस तरह के रिलेटिव्स होते हैं, उनसे कितना भी गिफ्ट मिलता है दोस्तों, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए, लेकिन देने वाले का आपको यहाँ पे हैसियत होनी चाहिए, उतने रुपए सामने वाले के पास कैपिटल होनी चाहिए, और आपको फ्यूचर पर्पज़ के लिए गिफ्ट डीड भी बनवा लेनी है ताकि कोई फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो गिफ्ट भी आपका रिलेटिव से बिल्कुल टैक्स फ्री है न्यू टैक्स रेजिम में। नॉन रिलेटिव दोस्तों, ऐसा कोई दोस्त जो आपको गिफ्ट देता है, मैंने तो ऐसा कोई दोस्त नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो देता है, तो 50,000 रुपये तक आपको 1 भी रुपये टैक्स न्यू टैक्स रेजिम में नहीं देना होगा। एक और दोस्तों, आपको गिफ्ट मिला, चाहे रिलेटिव ने दिया हो चाहे नॉन रिलेटिव ने दिया हो, लेकिन ये ओकेजन क्या है, आपका मैरिज है, एक व्यक्ति की शादी, बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग होती है दोस्तों। इस शादी पर जितना भी पैसा रिलेटिव से मिले या नॉन रिलेटिव से मिले, सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम में दोस्तों आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको रिसीव्ड हुई है जो इनहेरिटेंस से हुई है, आपके दादा परदादा आपको विल में मिली है, वो टैक्स फ्री है, लेकिन जब आप इसको सेल करेंगे तब आपको कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान दें। सेक्शन 80JJAA दोस्तों ये बिजनेसमैन के लिए हालांकि होती है, एडिशनल डिडक्शन देता है बिजनेसमैन को अगर आपने न्यू एम्प्लॉय को हायर किया है और कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। 80CCH दोस्तों भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को बंद करके यहाँ पे अग्निवीर के अंदर भर्तियाँ करनी स्टार्ट कर दी थी, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका होता है वो आपका न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स फ्री होने वाला है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने LIC या किसी भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, उसकी मैच्योरिटी आएगी, अगर ये ओल्ड में टैक्स फ्री है तो न्यू में भी टैक्स फ्री हो जाएगा। सेक्शन 1010D में देखना पड़ेगा, अगर आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने बीमा कराया है, तो इसकी जो किस्त आती है साल की वो 1 लाख रुपए से कम की होती है, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर के अंदर पैसा लगाना हो, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना हो, और अगर वो इक्विटी शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, तो 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माफ़ है। इसके लिए आप ITR 1 भी भर सकते हैं और 4 भी भर सकते हैं, मतलब सिंपल वाले फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अब इसके बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दोस्तों ITR भरने की जो लिमिट होती है, आपकी 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी या पेंशन की, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम। इन चारों में जो नहीं आई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। अगर आपकी दोस्तों ओवरऑल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। हालांकि
हालांकि ओल्ड रिजीम में ये 2.5 लाख ही है, अगले साल भी ये 2.5 लाख रहेगा, लेकिन इस अगले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इसको 4 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा है। सेक्शन 87A की रिबेट, दोस्तों आपने सुना होगा 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स तो बनता है, जो बनता है 20,000 रुपये, जो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। और वहीं पर अगले साल के लिए आपने सुना होगा 12 लाख तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। हालांकि जो आपकी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही टैक्स फ्री है। 4 लाख से 12 लाख का जो टैक्स है वो 60,000 रुपये बनता है, ये भी आपका टैक्स फ्री अगले साल के लिए हो जाने वाला है। मार्जिनल रिलीफ न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों ये भी बेनिफिट आपको मिलता है। अगर मान लीजिए ओल्ड में आपकी इनकम 5 लाख से 100 रुपये भी ऊपर चली जाती है तो आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन न्यू में ऐसा नहीं है। न्यू में 7 लाख तक तो वैसे ही टैक्स फ्री है, और 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर मान लीजिए 7,01,000 चली गई तो टैक्स तो आपको वैसे 3 लाख से ऊपर पे देना था, लेकिन सरकार कहती है जितने 7 लाख से ऊपर इनकम है, मान लीजिए 7,01,000 है तो 1,000 रुपये ही हमें टैक्स दे दो। ये 7,24,25,000 रुपये तक मार्जिनल रिलीफ आपको मिलती रहती है। इसके बाद में वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दोस्तों VRS का पैसा आपको मिला, ये भी न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक माफ है। इसके अलावा कैपिटल गेन की, दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आपने डिडक्शंस लेनी है सेक्शन 54 से 54F तक, इसकी भी छूट आप ले सकते हैं। ITR दोस्तों आप जरूर भरें, आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। ITR 1, 2, 3, 4 कौन सी एप्लीकेबल होती है वही भरें। लॉयल रहें, लीगल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी आती रहेगी, हमें सब्सक्राइब करते जाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बोलते थे न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की कोई दोस्तों प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।